जनता को गाना सुनाते हैं कि नहीं? एकदम गायक हैं भाई, तो गाना तो सुना सुना दीजिए दीजिए कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा, सब कर सेवा करब हरदम, आ बने खातिर राउर नेता आइल बा। केसरिया के हम निवासी हैं, तो केसरिया से ही तो हम ताल ठोकेंगे। तो सीटिंग सीट है वहाँ जदयू का, तो क्या हो गया, तो हमारा वीआईपी पार्टी जाएगा वहाँ से, चुनाव लड़ेंगे। है चुनाव लड़ेंगे, यानी हरा दीजिएगा शालिनी मिश्रा को। शालिनी मिश्रा जी को तो हराना हमारे लिए आसान है। खाली जिला पार्षद होने से हो जाएगा? जिला पार्षद होने से थोड़ी होता है, वहाँ लोकप्रियता है हमारी, हमें लोगों का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलता है, जन समर्थन है हमारे साथ। क्या क्या कर रहे हैं क्षेत्र में ये बताइए। क्षेत्र में सरकारी जो योजनाएं हैं ना, उसको धरातल पे लाने का प्रथम प्राथमिकता हमने दिया है, और लोगों के हक के लिए लड़ना मेरा तो समझिए कि खानदानी ब्लड में है। मतलब आप जो अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं राजनीति में, तो राजनीति का मतलब क्या होता है, लोकप्रियता जिसके पास है वही ना। पहले जो हम लोग सुना करते थे कि जो दबंग हैं वही राजनीतिक में आ सकते हैं, लेकिन आज देखिए देश दुनिया काफ़ी डेवलप हो चुकी है, और आज उसी को लोग चुनता है जो उनके पास लोकप्रियता है, बोल सकता है, किसी को जवाब दे सकता है, हक अधिकार के लिए लड़ सकता है, आवाज़ उठा सकता है, वही नेता बन करके आएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम यूपीएससी नहीं निकालते हैं तो बीपीएससी तो जरूर निकाल लेंगे। पवन सिंह बनिएगा क्या? एकदम पवन सिंह, मान लीजिए कि कलाकार वो भी हैं, हम भी हैं, वो बड़े स्तर के उनको भी कलाकार पार्टी हैं। में टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय लड़ गए, वही कह रहे हैं हम। अभी निर्दलीय कैसे कह सकते हैं, हमारा पार्टी मजबूत है, हम लोग मजबूत हैं, पार्टी के लिए मेहनत किए हैं। कलाकार थे, इतना लोकप्रियता था, उसके बावजूद हार गए बेचारे। अच्छा एक चीज़ बताइए, पवन सिंह जी को अगर पार्टी से, किसी भी पार्टी से अगर टिकट दिया जाता वहाँ पे, तो जो अभी माननीय जो जीते होंगे उनको लगता है कि वो जीत जाते हैं। एकदम मुकेश सहनी जी से तो अभी क्या, हम लोग बहुत दिन से वीआईपी पार्टी का सेवा कर रहे हैं। जिस टाइम पार्टी का स्थापना हुआ था, उससे पहले भी संघ हुआ करता था, एक संगठन हुआ करता था, और संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं। मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे, महागठबंधन की तरफ से माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एनडीए के तरफ में जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग की यही दावेदारी रहेगी कि अभी एनडीए की तरफ तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि हम तो महागठबंधन में लगता भावना में आप नहीं 1% नहीं, मैंने हम बात बता रहे हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी हमारा डिप्टी सीएम होना चाहिए। हाँ, भले हम चुनाव लड़े या ना लड़े, डिप्टी सीएम चाहिए। डिप्टी सीएम चाहिए हम लोग को, मुकेश सहनी कि फोटो छपी अखबार में, चर्चा में तू आ जाइब। अरे फोटो छपी अखबार में, चर्चा में तू आ जाइब। आ वीआईपी पार्टी के झंडा उठा लो, पूरा बिहार में छा जाइब। देखिए अभी हमारे साथ भोजपुरी गायक विनोद बेदर्जी जी हैं। बेदर्जी नाम है इनका, मोतिहारी जिले के केसरिया विधानसभा से आते हैं, और इस बार केसरिया विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल ये अभी जिला परिषद के सदस्य हैं। केसरिया विधानसभा से ताल काहे ठोक रहे हैं जी? केसरिया के हम निवासी हैं, तो केसरिया से ही तो हम ताल ठोकेंगे। तो सीटिंग सीट है वहाँ जदयू का, तो क्या हो गया, तो हमारा वीआईपी पार्टी जाएगा वहाँ से, चुनाव लड़ेंगे। है चुनाव लड़ेंगे, यानी हरा दीजिएगा शालिनी मिश्रा को। शालिनी मिश्रा जी को तो हराना हमारे लिए आसान है। कैसे, वहाँ हमारी लोकप्रियता है, वहाँ के जिला पार्षद हैं, हम वहाँ के मूल निवासी हैं। शालिनी मिश्रा तो वैशाली की है ना। खाली जिला पार्षद होने से हो जाएगा? जिला पार्षद होने से थोड़ी होता है, वहाँ लोकप्रियता है हमारी, हमें लोगों का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलता है, जन समर्थन है हमारे साथ। हाँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़ी है आपका? है नहीं, 3 बार से हमारे भैया मुखिया रह चुके हैं, तो अब क्या चाहिए। 3 बार से? जी, अभी मिला करके तीसरा बार हमारे भैया मुखिया हैं। भैया मुखिया हैं, आप जिला परिषद हैं, और कोई है का राजनीति में? हैं लोग। कौन है? चाचा हैं हमारे सरपंच। चाचा सरपंच हैं जी। समझे, सरपंच आप ही हैं, मुखिया आप ही हैं, जिला परिषद आप ही हैं, आप कोई हैं कि बचल हैं अभी? अब मैंने पूछे हैं कि राजनीतिक बैकग्राउंड, तो राजनीतिक बैकग्राउंड बताए हैं हम आपको।
तो वही कह रहे हैं कि मुखिया गिना दिए, सरपंच गिना दिए, जिला परिषद आप हैं, और कोई छूटल है? अब और कुछ बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि सब कुछ तो इन्हीं के पास है। जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एक वार्ड का सीट भी नहीं मिलने वाला है। क्या क्या कर रहे हैं क्षेत्र में, ये बताइए। क्षेत्र में सरकारी जो योजनाएं हैं ना, उसको धरातल पे लाने का प्रथम प्राथमिकता हमने दिया है। और लोगों के हक के लिए लड़ना मेरा तो समझिए कि खानदानी ब्लड में है। समाज सेवा करना, सबके बीच में जा करके सबका मान सम्मान, दुख सुख में शामिल होना, ये हम लोग के ब्लड में ही है। जनता को गाना सुनाते हैं कि नहीं? एकदम गायक हैं भाई, तो गाना तो सुना दीजिए कुछ। अच्छा, एक गाना हम चुनावी ही गाना अभी गाए हैं। हाँ। कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। कि सारा भाइयों के भाई हई हम, सब कर सेवा करब हरदम। आ बने खातिर और नेता आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। वीआईपी पार्टी से टिकट की दावेदारी आप कर रहे हैं, मुकेश सहनी जी से बात हुआ है? एकदम, मुकेश सहनी जी से तो अभी क्या, हम लोग बहुत दिन से वीआईपी पार्टी का सेवा कर रहे हैं। जिस टाइम पार्टी का स्थापना हुआ था, उससे पहले भी संघ हुआ करता था, एक संगठन हुआ करता था, और संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे भैया 2011 से पश्चिमी सरौतर पंचायत के मुखिया रहे हैं। और जब माननीय मुकेश सहनी जी 2014 से निषादों के हक और अधिकार के लिए जब गांव-गांव जाना शुरू किए, तो हम लोग वहाँ के वो स्तंभ हुआ करते थे, आज भी हैं। भैया तो पंचायत का राजनीति करते हैं, और मुझे जिम्मेवारी मिला बाहर का राजनीति करने का, इसलिए क्योंकि मैं एक गायक हूँ और गायकी का लोकप्रियता है और सबका प्यार आशीर्वाद मिलता है। मेरे में सबसे पहले जातिगत टैग नहीं है, सभी का प्यार आशीर्वाद सम्मान मिलता है। जहाँ जाते हैं लोग मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। अपने मतलब आप जो अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं राजनीति में, तो राजनीति का मतलब क्या होता है? लोकप्रियता जिसके पास है वही ना। पहले जो हम लोग सुना करते थे कि जो दबंग हैं वही राजनीतिक में आ सकते हैं, लेकिन आज देखिए देश दुनिया काफ़ी डेवलप हो चुकी है, और आज उसी को लोग चुनता है जो उनके पास लोकप्रियता है, बोल सकता है, किसी को जवाब दे सकता है, हक अधिकार के लिए लड़ सकता है, आवाज़ उठा सकता है, वही नेता बन करके आएगा। आज उसी को लोग चुनता है जो उनके पास लोकप्रियता है, बोल सकता है, किसी को जवाब दे सकता है, हक अधिकार के लिए लड़ सकता है, आवाज़ उठा सकता है, वही नेता बन करके आएगा। अब अगर मान लीजिए गठबंधन में है, मुकेश सहनी की पार्टी गठबंधन में, आपकी पार्टी गठबंधन में है, ठीक है, गठबंधन में टिकट नहीं मिलता है केसरिया सहनी जी को, तब क्या कीजिएगा? अभी तो आने वाले समय में बताएंगे ना। पहले तो देखा जाए कि आता है कि नहीं आता है। देखिए, तैयारी किया हुआ, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम यूपीएससी नहीं निकालते हैं तो बीपीएससी तो जरूर निकाल लेंगे। पवन सिंह बनिएगा क्या? एकदम, पवन सिंह मान लीजिए कि कलाकार वो भी हैं, हम भी हैं, वो बड़े स्तर के उनको भी कलाकार पार्टी में टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय लड़ गए, वही कह रहे हैं हम। अभी निर्दलीय कैसे कह सकते हैं? हमारा पार्टी मजबूत है, हम लोग मजबूत हैं, पार्टी के लिए मेहनत किए हैं और पार्टी के लिए तन मन से मेहनत करते हैं। जहां माननीय सुप्रीमो का हमारा आदेश होता है कि विनोद जी को आपको यहाँ काम करना है, यहाँ काम करना है। हमें जिम्मेवारी मिली थी कि मोतिहारी लोकसभा जो हम लोग वीआईपी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, हमें जिम्मेवारी मिली थी, वहाँ से स्टार प्रचारक बनाए गए थे, जिला के केसरिया विधानसभा प्रभारी बनाए गए थे। हमने मेहनत किया, जहाँ लोग 4 लाख से जीता करते थे उनको हम लोग 80,000 पर ले आकर के सिमट दिए। विधानसभा से नहीं,
लोकसभा मोतिहारी जो हमारा था वहाँ पे 4 लाख, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें 4 लाख के आसपास वोटों से माननीय वहाँ के सांसद महोदय जीते थे। लेकिन हम लोग को जिम्मेवारी जो मिला था उस जिम्मेवारी को निभाते हुए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। हम लोग तन मन और धन लगा करके मेहनत किए थे, दिन रात एक करके अपने कलाकारी को रोक करके 2 महीना पूर्ण रूप से कलाकारी रोक दिए और जहाँ जहाँ हमारे सुप्रीमो बोले वहाँ जा करके मेहनत किए। थोड़ी सी कमी हम लोगों की रह गई होगी कि हम लोग 80,000 वोटों से हार गए। सबसे ज़्यादा आपका कौन सा गाना वायरल हुआ था ये बताइए? गाना तो बहुत सारे गाना है। सबसे ज़्यादा अब वायरल की बात करें तो सोशल मीडिया पे तो आजकल समझ ही रहे हैं, लेकिन हम बेहतरीन की बात करें तो हमने एक एल्बम गाया था कि बताई भोले बाबा हमरा कांवर के जल रौरा चरण में सही सही जाता कि ना। बच्चों सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक गाना हम गाए थे, वैसे मान लीजिए कि गाना तो गाए थे लेकिन अब हमें जो जिम्मेवारी मिली है उसमें उस पे यह सटीक बैठता नहीं है। सटीक नहीं बैठता मतलब आप उस दुनिया में लौटना नहीं चाहते हैं जहाँ से बाहर निकल गए हैं। हमने वो छोड़ा तभी जा कर के यह सब कुछ पाया है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वैसे तो हम सोशल मीडिया से ही जुड़े हैं, रोज़ यूट्यूबर लोग आते हैं हमारे घर 8-10 तो रोज़ आकर के इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आपका जो एक प्लेटफॉर्म है और उनके प्लेटफॉर्म में बड़ी अंतर है। अच्छा, आपको नहीं लगता है, देखिए गाना का बात निकल गया तो वो चीज़ पूछ लेते हैं, भोजपुरी आज के डेट में चोली ढोड़ी से आगे नहीं उठ रहा है, क्या लगता है आपको किससे ऊपर उठेगा? देखिए उठेगा, लेकिन सुनने वाले अगर सजग हो जाएं, थोड़ा सा बेहतरीन गाने को प्यार देना शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है कि भोजपुरी बहुत ऊपर उठ कर के आएगा। बहुत सारे कोनो जरूरी नहीं है कि सारे गाने उसी तरह के हिट होते हैं, बढ़िया गाना भी हिट होता है, काफ़ी बढ़िया गाना हिट हुआ है। तो सुनने वाले थोड़ा सा ई हो जाए। लेकिन हमारे मोतिहारी में एक माननीय अभी एसपी साहब हैं स्वर्ण प्रभात जी, उन्होंने एक मुहिम लाया है और कानूनी स्तर पे मुहिम लाया है। वैसे तो ये मुहिम 2018-19 में चंपारण के लोगों ने उठाया था। सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बुलवा रहे हैं नहीं। तो अभी मान लीजिए कि देखिए एक आम आदमी अगर मुहिम छिड़ता है ना तो वो उतना सक्सेस नहीं होता है, लेकिन प्रशासन अगर इस मुहिम को लेकर के आती है कि नहीं हमको ये नहीं करने देना है, अपराध रोकना है, हमको शराबबंदी जो है उसके विरुद्ध में काम करना है। उसके बाद में लोग अश्लील क्रिएटर हैं जो अश्लील वीडियो बनाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं सिंगर, उन पे अब लगाम लग रहा है हमारे मोतिहारी में। और हम एसपी साहब को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। ऐसे एसपी अगर हमारे बिहार के कुछ जिलों में हो जाएं तो संभवतः मुझे विश्वास है कि जो अश्लीलता का टैग लगा हुआ है भोजपुरी के ऊपर, सारे गाने अश्लील नहीं होते हैं, कुछ गाने होते हैं जो अश्लीलता का टैग लगा है वो खत्म हो जाएगा। मतलब आप केसरिया विधानसभा से इस बार चुनाव लड़िएगा शालिनी मिश्रा के खिलाफ? एकदम, मान लीजिए कि वही विधायक हैं तो हम किनके विरुद्ध में लड़ेंगे? उनके विरुद्ध में ही लड़ेंगे। टिकट मिले चाहे नहीं, टिकट नहीं मिले ये कैसे कह सकते हैं? अभी हम तो पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक मेहनत करने वाले हैं। मैंने समझिए कि अपने आप को हम लोग निष्ठापूर्वक मेहनत करते हैं तो आपके लिए मतलब पार्टी सुप्रीमो जो आपके हैं, आपके लिए तो लड़ाई लड़बे ना करेंगे भाई? एकदम लड़ेंगे नहीं तो हम मेहनत करेंगे। देखिए हम काबिल बन रहे हैं, जिस दिन काबिल बन जाएंगे सुप्रीमो को लगेगा कि हाँ ये लड़का मेरे लिए है, तो उनके नज़र में ही है ना, उन्हीं को टिकट देना है ना। ये नहीं लगता है कि हार जाएंगे? पवन सिंह इतना बड़ा कलाकार थे, इतना लोकप्रियता था, उसके बावजूद हार गए बेचारे। अच्छा एक चीज़ बताइए, पवन सिंह जी को अगर पार्टी से किसी भी पार्टी से अगर टिकट दिया जाता वहाँ पे तो जो अभी माननीय जो जीते होंगे उनको लगता है कि वो जीत जाते हैं? तो टिकट मिलता तब ना? तो टिकट तो मिलवे किया था ना आसनसोल से। अब हम नहीं ना, अब हम हैं केसरिया से, तो यही ना बाधा बना। जैसे आपको टिकट मिल जाएगा, आपको द्व्यर्थी गाना गाए हैं वहाँ फिर हम फंस जाइएगा। वो भी आसनसोल में गाना गा दिए थे, बंगलिनिया फंस गए, उनको शर्म लगा। वैसा कुछ नहीं था। बात वहाँ जा कर के अटकी हुई थी कि आप हैं
आरा के, और आपको ज़्यादा भोजपुरी वाले बिहार में ज़्यादा पसंद करते हैं, हम ले जाकर के बांग्ला वाले में ले जाकर के लड़वा दे भाई, क्या मतलब बनता है? बने इनको भी लगा कि जहां हमारा पकड़ है वहां से लड़वाइए भाई, आप ले जाकर के कहीं से लड़वा दिए, अब तमिलनाडु ले जाकर के लड़वा दीजिएगा, हमारा लैंग्वेज में समझ में नहीं, हमको क्या जानेगा। आपके नेता तमाम बिहार घूम रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार बिहार का उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे। एकदम हम लोग का एक ही मुहिम है। तो गठबंधन में बनाएगा तब न जी। तो महागठबंधन में बनाएगा नहीं तो अब की बार इतना जान लीजिए, ना एनडीए ना महागठबंधन, जहां मुकेश सहनी हैं उन्हीं का सरकार बनेगा। और हमारे माननीय श्री मुकेश सहनी अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हीं का सरकार बनेगा। मतलब किन्हीं का सरकार बने, आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार किन्हीं का हो, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेंगे। जब तक ले जाएंगे नहीं जिधर उधर सरकार बनने वाला नहीं है। जिधर रहेंगे महागठबंधन के तरफ में रहेंगे तो दावा ठोक करके हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग माने तन मन और धन लगा करके पूरे निष्ठापूर्वक मेहनत करेंगे और माननीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे। महागठबंधन की तरफ से माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एनडीए के तरफ में जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग की यही दावेदारी रहेगी कि अभी एनडीए की तरफ तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि हम तो महागठबंधन में है। भावना में नहीं 1% नहीं, मैंने हम बात बता रहे हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी हमारा डिप्टी सीएम होना चाहिए। हाँ, भले हम चुनाव लड़े या ना लड़े, डिप्टी सीएम चाहिए। डिप्टी सीएम चाहिए हम लोग को, मुकेश सहनी। चलिए देखिए, और सबसे बड़ी डिप्टी सीएम के साथ डिप्टी सीएम के साथ साथ एक और बड़ी मांग है, आरक्षण। जो आरक्षण के पक्ष में बात करेगा, जो हमको आरक्षण देगा, उसके लिए तो हम लोग जान लगा देंगे। मुकेश सहनी जी के लिए कोई गाना बनाया है कि नहीं? हाँ, बनाया नहीं, अभी एगो पार्टी का गाना बनाया है कि फोटो छपी अखबार में चर्चा में तू आ जाइब। अरे फोटो छपी अखबार में चर्चा में तू आ जाइब। VIP पार्टी के झंडा उठा लो, पूरा बिहार में छा जाइब। VIP पार्टी के झंडा उठा लो, पूरा बिहार में छा जाइब। चलिए, विनोद बेदर्दी जी को सुन रहे थे आप, नाम बदल लीजिए, बेदर्दी थोड़े आप रहे हैं। नहीं, मेरा वजूद है यह, जब मुझे एक रुपया के लिए हमने संघर्ष किया है। आज तो फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, एक रुपया के लिए हमने संघर्ष किया है। उस टाइम हमारा नाम विनोद बेदर्दी था। आज कितना कुछ हो जाएंगे ना, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे। ये मेरा वजूद है, बेदर्दी ही रहिएगा आप। बेदर्दी का मतलब ये नहीं ना कि हमारे में दर्द नहीं है। बेदर्दी एक कृष्ण भगवान का उपनाम भी है। कृष्ण भगवान के तो अनेकों नाम है, उसमें से एक नाम बेदर्दी कृष्ण भगवान का है। तो उनके नामों में से थोड़ा सा चुरा करके उनके पद चिन्हों पे चलना बड़ी बात होती है, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हो तो हम लोग तो दुनिया जीत लेंगे। चलिए देखिए, विनोद बेदर्दी जी को सुन रहे थे और साफ कह दिए हैं कि मुकेश सहनी जी को इस बार उप मुख्यमंत्री बनाना है हमको, चाहे महागठबंधन से बनाए चाहे एनडीए से बनाए, सरकार किसी की भी बने इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बात बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।